अब आप एक बात बताओ कि कोई ऐसा स्ट्रैटेजी जो आपको 10 में 8 से 9 बार प्रॉफिट देता हो और एक बार काम नहीं करता हो, और कोई ऐसा लॉजिक जो 10 में एक बार काम करता हो, एक बार प्रॉफिट देता हो, आप किससे ट्रेड करना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है। क्या होता है कि मार्केट में बहुत टाइम आपको ऐसा अपना जो रूल होता है ना, देखो कोई भी आदमी होता है ना, कोई भी ट्रेडर होता है, वो जो डिसिप्लिन बना है ना, तो वो उसका अपना एक रूल होता है। और वो सक्सेसफुल इसीलिए है कि इस रूल को कभी नहीं ब्रेक करता है। ये ऑलवेज इस रूल को फॉलो करता है। अगर इसको तोड़ दिया, उसका डिसिप्लिन खत्म हो गया। बिकॉज कि एक रूल के साथ स्टिक रहना, अपने सेटअप का इंतजार करना, चाहे वो 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है, चौथे दिन नहीं है, और जब वो बने तो उस पर ट्रेड लेना, और प्रॉफिट आए तो एकदम अपने पोजीशन में बने रहना, और नहीं तो वहां पे स्टॉप लॉस लेके वहां से एग्जिट करना। इस माइंडसेट को बनाने के लिए समय लगता है। और एक जब बन जाता है, कोई भी इंसान किसी भी सही ट्रेडर से आप मिलोगे, तो वो तो मैं सेटअप की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट उन लोगों का तो अपना ट्रेडिंग का जो डे होता है कि कौन कौन से दिन ट्रेड करना है, उनका जो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं कि लेट्स से उनका मंडे का प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा है, सेकंड हाफ का है, फर्स्ट हाफ का है, कौन से डे करना चाहिए, कौन सा डे अवॉइड नहीं करना है। बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसका नाम भले ही है इंट्रा डे ट्रेडिंग, या फिर आप इसको बोल दो कि डे ट्रेडिंग है। आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन डे ट्रेडिंग जो होता है ना, ये हर रोज करने के लिए नहीं बना होता है। इट्स नॉट मीन फॉर डूइंग एवरी डे। हाँ, हर रोज करने के लिए बना होता है, हर रोज पैसे लॉस करने के लिए बना होता है, हर रोज ट्रेडिंग के लिए बना नहीं होता है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये अपना जो रूल होता है उसे स्टिक रहना और उसी पे ट्रेड करना, ये अपने आप में सबसे स्ट्रेंथ की बात है। और लाइव मार्केट में जो भी इंसान वेट करना सीख गया ना, उसको कोई मार्केट से नहीं हरा सकता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। और वो समय के साथ एक बहुत ही शानदार से ट्रेडर वो बन जाएगा। ये वेट करना होता है, यही स्किल लोग नहीं सीख पाते हैं। जैसे मेरा जो ट्रेडिंग का बहुत सारा जितना लॉजिक है उसमें ट्रेड करते हैं, उसमें एक लॉजिक ये है कि मार्केट जब ओपन होता है तो जो पहला कैंडल 5 मिनट का बनता है, 9:15 से लेकर 9:20 का कैंडल है। ये जो कैंडल होना चाहिए ना, दिस शुड नॉट बी अनयूजुअल। ये अनयूजुअल साइज का नहीं होना चाहिए। अनयूजुअल साइज का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा बिग बॉडी नहीं होना चाहिए। अब इसका बताएंगे आपको कैसा प्रोबेबिलिटी का सीन है, ये आपको दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे लार्ज विक भी नहीं होना चाहिए। अगर जो विक का साइज है, अगर ये बहुत बड़ा हो जाता है, अगेन वो अपने लिए प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत, क्योंकि 2 बार 4 बार की बात नहीं, इसको सैकड़ों बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया गया, उसके बेसिस पे रूल बना हुआ है। ठीक है। तो उस पे ट्रेडिंग को हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पे जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर है। ठीक है। क्योंकि हम क्या है, ऑप्शन बाइंग करते हैं। और जब आप ऑप्शन बाइंग करने जाते हो तो ऑलरेडी आप किसी भी एक आप अच्छा खासा रिस्क ले रहे हो। आपको लगता है कि रिस्क कम है, सबसे ज्यादा रिस्क इसी में होता है। कहने के लिए होता है कि सेल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उनको प्रीमियम जमा करना है, और बाई कर रहे हैं तो उनको कम जमा करना है, लेकिन चांसेस ऑफ जो सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर सेलर्स का ज्यादा होता है, बायर्स का कम होता है। इसमें हमेशा हमें बेस्ट एंट्री की तलाश करनी है, बेस्ट सेटअप की तलाश करनी है। अगर ये बेस्ट एंट्री या बेस्ट सेटअप नहीं बन रहा है मेरा, तो उस केस में हमें यहाँ पे जो कहानी है, इसमें थोड़ा दूरी बनाना पड़ता है मार्केट से। अब जरा दिखाते हैं आपको कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कितना इसमें आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके होने के चांसेस है, अगर फर्स्ट कैंडल जो आपका दिया हुआ है, फर्स्ट कैंडल आपका काइंड ऑफ दोजी बन जाए, या फिर अनयूजुअल वॉल्यूम का अनयूजुअल साइज का कैंडल बन जाए। अगर उस दिन आप अवॉइड कर देते हो ट्रेडिंग करना, हो सकता है 10 में एक बार सक्सेसफुल हो जाए वहां पे इंसान, लेकिन कितनी बार पैसा आपका बचता है, इस बात को जरा समझिए, ध्यान से समझेंगे। ये स्टार्ट हुआ, पहला दिन दोजी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अच्छा है, चलेगा। इस दिन ये ट्रेड करने के लायक अपना कहानी है वो बना हुआ है, यहाँ पे करेगा। तो 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कहानी हमारा जो चल रहा है, ये कहानी मेरा शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे चीजों को हम लिखते जाएंगे। ठीक है। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं 2025 न्यू फाइनेंशियल ईयर। और इसमें कितनी बार जो दोजी का फॉर्मेशन होता है, उसमें हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड वहां पे बनता हुआ नजर आता है। इस बात को कैलकुलेट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है। जितनी बार सक्सेस होगा इस पे, क्लियर है लॉजिक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ, ये तो यहाँ पे दोजी नहीं बना था यहाँ पे, फर्स्ट के बाद आ जाइए। अब 2 अप्रैल को पहुंचेंगे यहाँ पे, तो 2 अप्रैल को क्या बना था, ये जो कैंडल बना था, दिस कैंडल इज ऑफ नॉट अ गुड साइन। ठीक है। ये अनयूजुअल बना, ऊपर से बहुत तगड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर नीचे की तरफ आया। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हमारा 137 से पूरे दिन के अंदर में जाके 347 के आसपास गया है। पूरा दिन पकड़ के खाया है, इसको कोई मूव नहीं कहते हैं, दिस इज नॉट अ गुड मूव। तो ये इसमें देखो, यहाँ से डिप मारा, ऊपर में गया, फिर नीचे लाया, तो सोचो ऑप्शन बायर के लिए कहानी सही नहीं है। 10 मिनट ऊपर जाता है, 15 मिनट नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। सो
दौर के पकड़ने वाली ट्रेड है, तो इट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए इसका, तो एक तो फेलियर हमारा यहाँ पे हो चुका है। एक दिन दोजी बना और ये इस दिन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोजी की तलाश करेंगे। यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं, थोड़ा नहीं बना है, यहाँ से थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा डिप मार के मार्केट शायद नीचे खुला था, यहाँ पे इतना गैप डाउन खुल गया, कहानी खत्म है। यहाँ भी जो हमारा अनयूजुअल कैंडल है, इसका देखें विक का साइज बहुत बड़ा बना है और बॉडी कैसा बहुत छोटा बना हुआ है, तो बहुत दिन तक थका के चला था। इसके बाद ही निकलना स्टार्ट किया, इस पर्टिकुलर जगह से चलना शुरू किया। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन जो होता है हमारा, 2 घंटे का ट्रेडिंग होता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट कितना ज्यादा घुमाया, फिर लगा, फिर दोबारा तो फिर उसके बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट किया 817 से ऊपर की तरफ 247 गया था, तो अच्छा पॉइंट मूव दिया था। लेकिन इस दिन तो ट्रेड करना, मान लो इतना गैप डाउन के बाद यहाँ पे प्लान करो ट्रेड के लिए, तो वो तो कहानी है। कोई भी समझदार इंसान होगा तो शांति से बैठना उस दिन ज्यादा पसंद करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो ठीक है, यहाँ पे तो फेल हो गया, मूव दिया, दो जी का फॉर्मेशन नहीं है। ये कैंडल दिया था, पहला कैंडल जो बना था इस पर्टिकुलर जगह पे, ये गैप डाउन के साथ खुला था यहाँ पे, और दो जी नहीं है, बट ठीक है, रीजनेबल साइज का कैंडल है, स्टिल कोई मूव नहीं आया था यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल है, इसमें जो बॉडी है यहाँ पे और विक है, ये दो दिया, अपसाइड में कुछ नहीं बना हुआ, बट स्टिल ये दो जी के कैटेगरी में नहीं है, तो ये ट्रेडेबल था उस दिन। अब जो बाई सेल जिस तरीके से आप करते हो, हम सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढ रहे हैं, दो जी को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये भी दो जी नहीं है। यहाँ से आ जाते हैं, यह भी दो जी नहीं है, बढ़िया सा मूव दिया था। अब देखो जरा ध्यान से, इस दिन क्या बना था, पहला ही कैंडल खुलते हुए दोजी बन गया, 951 है, और कहाँ से गया था, 197 दिया था। लेकिन ये जो कैंडल का फॉर्मेशन दिया, कैसा हो जा रहा है, दोजी का फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, फर्स्ट 3 कैंडल में रुका हुआ है। दिस इज नॉट अ गुड कैंडल। ठीक है, इस दिन मार्केट चल दिया ऊपर की तरफ, आपको मूव मिल गया, यानी कि इस दिन जब दोजी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, तो आपको एक मूव देखने को मिल गया, एक दोजी का फॉर्मेशन मिला, इसमें एक छोटा सा मूव दिया, बट मूव वर वेरी वेरी स्लो हियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ से बढ़ते हैं, इस पर पहुंच गए हम कहाँ, 22 को, नहीं है दोजी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ गए, दोजी नहीं है। इसके बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं, 24 तारीख का यहाँ पे जो कैंडल दिया हुआ है, 9:15 का कैंडल देखिएगा ध्यान से, एकदम बहुत छोटा साइज का कैंडल बना है। तो अगेन ये जो कैंडल बना अनयूजुअल है, यहाँ पे कोई भी तरह का ट्रेड करना प्रेफरेबल नहीं है। तो एक और ऐसा अनयूजुअल बना जिसमें कोई भी मूव हमारा यहाँ पे मिला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वीक नहीं है, बट दो जी कैटेगरी में ही इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, बहुत बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बन नहीं रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे बढ़िया सा मूव दिया था, दो जी पहला कैंडल नहीं दिया हुआ है। यहाँ से आ जाते हैं आगे की तरफ, ये पहुंच गए ना, 28 मई का महीना है मेरा, खत्म ही होने वाला है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो यहाँ से आ जाइए, थोड़ा यहाँ भी आ जाइए, हम सिर्फ और सिर्फ दो जी की तलाश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो जी। यहाँ देखिए, पहला कैंडल बना था, अभी अनयूजुअल है, इसका बॉडी के रिस्पेक्ट में विक देखिए कितना बड़ा सा दिया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे गया, वो पूरे दिन साइडवेज है, जो भी बायर यहाँ पे ट्रेड करेगा वो फंस जाएगा यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया इस पर्टिकुलर जगह पे। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ भी ठीक है, बढ़िया कैंडल बना हुआ है। उसके बाद आ जाइए जरा यहाँ पे, मई महीने में, यहाँ फर्स्ट कैंडल जो बना है, बहुत बहुत छोटा सा कैंडल बना है, लोअर रेंज देखेंगे तो ये दिया, बहुत छोटे से रेंज में यहाँ पे बना रह गया। तो ये इस दिन भी जो हमारा मूवमेंट है, अनयूजुअली बहुत छोटा साइज का कैंडल बनाया हुआ है, तो बायर के लिए कोई प्रेफरेबल डे नहीं है। अगर इस पे कोई ट्रेड में जंप करेगा, तो ये भी क्या होगा, उसका नुकसान होगा, और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। आ जाते हैं इस दिन, अगर हम बात कर ले, तो पहला कैंडल ठीक है साइज का बना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, एज अ बायर हमें रिस्क को एकदम लिस्ट करके रखना है, जहां भी मेरा डाउट हो तुरंत बाहर हो जाना है। यहाँ भी कैंडल अनयूजुअल नहीं है, ठीक है, बट उसके बाद भी मूव नहीं दिया है यहाँ पे। उसके बाद 9 तारीख की बात कर लें जरा, ये तो खैर ठीक है, गैप डाउन खुला, इतना बड़ा सा अनयूजुअल साइज का कैंडल भी इसको कहते हैं। दिस कैंडल इज नोन एज द अनयूजुअल साइज कैंडल, इससे भी मूव नहीं होता। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द जस्ट दोजी। यहाँ से गैप अप खुला ऊपर की तरफ गया, हमें पहला कैंडल दोजी देखिए। अभी फर्स्ट कैंडल जो बना है, इसमें अनयूजुअल कैंडल दिया हुआ 13 मई की अगर बात करेंगे, तो बताइए इसमें क्या हुआ होगा, तीन नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ इतना तगड़ा खींचा, फिर नीचे आया, सो मेस्ड अप काइंड ऑफ मूव। तो इसे भी ट्रेडेबल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे मूव पकड़ सकते हैं इसमें, शानदार सा मूव आपको नहीं मिलने वाला, बहुत सारा ट्रैप होगा इसमें, प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे उससे पहले आपका कहानी यहाँ पे गायब हो जाएगा। जिस तरीके से आप इसको सोचे, मूव में थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, तो यानी कि इसको भी हम लोग कैंसिल के कैटेगरी में रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो इस दिन नहीं है दो जी बना हुआ, ठीक है, हम लोग को चाहिए पहला कैंडल दो जी चाहिए, 15 तारीख की बात करें, 9:15 का, ठीक है कैंडल। उसके बाद आते हैं 16 तारीख की बात कर लें जरा हम, 16 तारीख का यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया 9:20 है, ये हो गया 9:15, दो जी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी कोई मूव यहाँ पे खास नहीं है। 19 तारीख की बात करेंगे जरा, देखिए ध्यान से, ये भी मोरलेस उसी कैटेगरी में है, विक नीचे का साइज बहुत बड़ा है, ऊपर छोटा है, और जो बहुत कैंडल दिया इसका साइज कैसा, बहुत कम है। देखिए पूरे दिन क्या हुआ मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पे,
यानी कि ये भी एक बना और इसमें कोई भी बायर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्कोप इस जगह पे देखने को नहीं मिला है। अब बोलेगा कि आप इसको तो कंसीडर कर लिए लेकिन इसको क्या नहीं कंसीडर कर, इसका विक का साइज देखो, इसका नहीं है, बॉडी के रिस्पेक्ट में विक है, रीजनेबल साइज का दिया हुआ। इसके बाद 21 तारीख की बात कर लें तो इस 21 तारीख में भी ये जो कैंडल है नॉर्मल ही कैटेगरी में बना हुआ है, इसका किसी भी साइड में अनयूजुअल वीक साइज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर आ जाते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ भी सही दिया है कैंडल 22 का मई का अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से चलते गए, बढ़िया सा मूव दिया था 22 मई का। उसके बाद बढ़ जाते हैं हम 22 के बाद 26। अब यहाँ पे जब पहुंचते हैं हम लोग 22 के बाद 23 को भी ऐसा कुछ नहीं है, दोजी वजी का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। 23 तारीख का अगर बात करें 9:15 का कैंडल बहुत एक छोटा सा कैंडल यह बना था। बट यहाँ पे जो, हाँ कैंडल का जो साइज दिया था यहाँ पे, ये रिलेटिवली यहाँ पे बहुत छोटा सा है, लेकिन ये सिंपल सा मूव कंटिन्यूएशन था यहाँ पे तो चला। लेकिन चलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एज अ सक्सेस की इस पर्टिकुलर जगह पे इसका सक्सेस हो गया है, ठीक है। ये छोटा सा कैंडल बना है और इसका सक्सेस यहाँ पे मान लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैंडल 9:15 का कैंडल दिया हुआ है। इसके बाद अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ दोजी की तलाश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दोजी की तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 28 की अगर बात करें, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बन रहा है, अनयूजुअल से कैंडल बन रहा है, डाउन साइड से बहुत बड़ा सा वीक बना हुआ है। क्या हुआ आउटकम, पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे खाया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव फेलियर में कंसीडर कर लेते हैं। इस दिन अगर ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पे उल्टा उलझ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से बढ़ते आ जाते हैं थोड़ा, 27 यहाँ पे पहुंचे, देखिए इस कैंडल में भी क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे अपसाइड का वीक क्या हो जा रहा है, बहुत बड़ा बन जा रहा है। और उसमें देखेंगे तो मार्केट क्या किया, ऊपर रेंज से 843 से नीचे की तरफ कितना हो गया, 686 आया। बट नाउ सी द मूव फॉर द बायर, ये यहाँ पे स्टैग्नेंट रहा, थोड़ा सा ऊपर में गया, फिर थोड़ा नीचे आता, रुका रहा, फिर बहुत देर तक रुका रहा, फिर एक कैंडल हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हो जा रहा। तो दिस मार्केट इज नॉट फॉर द बायर्स। यहाँ से ठीक है वो चलना स्टार्ट किया, इसके बाद थोड़ा सा अपसाइड में मूव दिया, ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है ऑलराइट। ये सेकंड हाफ की कहानी हो रही। फर्स्ट हाफ जरा देखिए ध्यान से, इस वीक बनने की वजह से यहाँ पे कुछ भी ऐसा मूव देखने को नहीं मिला। तो अगर मॉर्निंग में ट्रेड करते तो ये भी दिन आपके लिए एक ब्लैक डे की तरह होता। उसके बाद आ जाते हैं, जरा यहाँ देखिए इस कैंडल का, देखिए यहाँ पे नेचर, यहाँ पे 30 मई को देखिए, यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, सही उल्टा बना था। तो सिस्टम क्लोज करना यहाँ पे ज्यादा फायदेमंद था, पूरा का पूरा टाइम पास यही हुआ है। भले 8:59 से 7:27 चला, बट टाइम बहुत ज्यादा लिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल है लेकिन ये दोजी नहीं है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द दोजी, यहाँ भी दोजी नहीं है। एंड ये जो कैंडल देखेंगे यहाँ पे आपका हो जा रहा है, ये 4 जून का हो जा रहा है। यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना, अगेन यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल डे था, ये भी अनयूजुअल सा वीक हो जा रहा है, बॉडी इसका बहुत छोटा है। तो ये कहानी इस जगह पे खत्म हो जा रहा है। और यहाँ से चलते आ जाओगे तो ये तो सही बना है। और इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ आज की कहानी अगर बात करेंगे आप, तो ये कैंडल देखिए, तो सबसे वर्स्ट जो कैंडल पैटर्न बनता है उसके कैटेगरी में बना था। तो ये हो गया वन, इसमें आ गया ट्रू, बहुत ही शानदार सा मूव आया था। लेकिन जनरलाइज नहीं करना चीजों को, मैथमेटिकली सोचना है। आप जरा देखिए कितने सैंपल्स हमने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे पास सैंपल साइज कितना है, 13। 13 में सक्सेस कितना है, 1 2 3। 13 में 3 बार सक्सेस है, बाकी फेल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/13। और परसेंटेज काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस जगह पे हो गया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं हम, तो कितना आ जाता है ये, तो ये हो गया 3 हो गया 100, यानी कि 300 हो गया, डिवाइड कर देना है कितना से, इसे 13 से कर देना है। तो 23% इसका सक्सेस रेट हो रहा है, टोटल का जो सक्सेस रेट है वो कितना है, 23.07% है। अब बताओ कि ऐसा कहानी जिसका सक्सेस रेट ये दिया हो, तुम जब का बोल हम निकाल के यहाँ पे दिखा देंगे। तो जो भी रूल, जो डिसिप्लिन होता है ना, इंसान बरसों का मेहनत करने के बाद जो बनाता है ना, उसको ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। दौड़ के पैसे बन गए तो अच्छी बात है, बढ़िया है उसमें। लेकिन जो भी रूल बना हुआ है, रूल बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनता है, और उस रूल के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें उस जगह पे अपना जो डिसिप्लिन है, अपना जो रूल है, उसे बचा के रखना है, सही तरीके से उस जगह पे रहना है, सो दैट कि हम उसमें आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम कॉन्फिडेंटली हम उस पर ट्रेड करने, क्योंकि हमें पता है कि इसका पास्ट हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से चला है, कितना चला है। तो एक छोटा सा बात बताना था, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत इसे इंसाइट मिला होगा। और जो भी चीज करते हैं उसका अक्रेंस का जो एक्यूरेसी क्या है, मतलब उसका सक्सेस होने का क्या एक्यूरेसी है, वहां पे क्या कहानी है, इस पे जरूर चर्चा कीजिएगा, क्योंकि वही आपको देता है एक्चुअल कॉन्फिडेंस। एकदम ऐसे आप कैलकुलेट करने के लायक होने चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।